हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है पीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए ये क्लासेस है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सीपीयू। यानी कि सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को ही जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बीपीएससी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए तो इसका डिस्कशन देखा जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए, सीपीयू का फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसे ही जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज परफॉर्म्ड बाय सीपीयू। अब है कि सीपीयू को ही ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो ऑपरेशंस है, ठीक है, ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग है कंप्यूटर का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर, ज़्यादातर कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इस कारण से सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के अंदर दोस्तों कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी आते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। द सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड मैनेजिंग द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और कंप्यूटर सिस्टम के जो भी ओवरऑल ऑपरेशन होते हैं वो सभी को मैनेज करने का काम जो है सीपीयू ही करता है। It acts as the primary component that process data and controls the other part of the computer। और ये जो है प्राइमरी कंपोनेंट के रूप में जो है रोल प्ले करता है, जो कि डेटा को प्रोसेस भी करता है और कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम भी जो है सीपीयू ही करता है। ठीक है, यही सब रीजन है जिस कारण से सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। यानी कि इंटेल का जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन से जनरेशन का है। इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन से जनरेशन का है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकेंड जनरेशन, ऑप्शन सी है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स सेकेंड जनरेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेकेंड जनरेशन। यानी कि इंटेल का जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकेंड जनरेशन का है। यानी कि इंटेल का जो है दोस्तों 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सेकेंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है,
तो आइए इसका भी डिस्कशन देखा जाए। द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज टाइपिकली कैटेगराइज्ड एज बिलोंगिंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटेल का ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। दीज प्रोसेसर्स वेयर डेवलप्ड एंड वाइडली यूज ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड अर्ली 80s। और ये जो इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों 1970-80 के दशक में हुआ करता था। दे फॉलोड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच इंक्लूडेड द इंटेल 4004 एंड इंटेल 8008। और ये जो है सेकेंड जनरेशन से पहले जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल 4004 और इंटेल 8008 था। ठीक है। और ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें जो है बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी इम्प्रूव्ड था एज कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर्स। इसके पहले के जो फर्स्ट जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर थे उसके कंपेयर में जो है ये काफ़ी एडवांस था। ठीक है। और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ था इसमें। अब है द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज। यानी कि जो तीसरा जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था। यानी कि जो तीसरा जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज क्या था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 4 GB, ऑप्शन बी है 16 MB, ऑप्शन सी है 16 GB, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 4 GB। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 4 GB। यानी कि जो थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम साइज 4 GB होगा। यानी कि जो थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर था उसका मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है वो 4 GB होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। CPU ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। CPU जो सिंगल चिप पर रहता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट डिवाइस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि CPU जो सिंगल चिप पर होते हैं उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। यानी कि CPU जो सिंगल चिप पर होता है उसे जो है माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए सिंगल चिप इज कॉमनली रेफर्ड टू एज माइक्रो प्रोसेसर। ओके। अब है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। अब है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी ऑप्शन ए है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है असेंबलर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो एक काम करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा। हमारे सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का होमवर्क होता है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे फ्रेंड्स। और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।